फसल का रेट है वाजिब दाम नहीं मिलता, लागत बढ़ गई कई गुनी, उस हिसाब से हमें रेट नहीं मिलता। ये किसानों की समस्या है। बिजली का बिल बहुत कई गुना बढ़ा दिया, उस हिसाब से हमारी कौन सा फसल का दाम कई गुना बढ़ा दिया भाई इन्होंने। वो गलत तो है, वो पेमेंट नहीं हो पा रहे। हमें 5 साल था रेट ही नहीं मिला। वादे तो हर पार्टी का यही काम है, वादा कर दिया और छुट्टी। बिल बिजली के बंद करे थे 12 लोग, उनको माफ़ कर देंगे, अब बिल जा रहे जो के तो या कुछ नहीं। तो वादे करें झूठे, और झूठा भगवान को दोष दे रहे हैं खामों का बिना वजह। कोई सी पार्टी और झूठा दोष दे, भगवान को दोष दे रहे हैं खामों का बिना वजह। अरे जो करना करो, नहीं करना तो जाने दो। द ग्राउंड टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि 2024 के चुनाव को लेकर जनता क्या सोचती है, और जिस तरीके से संजीव बालियान ने उत्तर प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटने की बात कही है, उसको लेकर के जनता का रिएक्शन क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम वही आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो बैठे हुए आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन इनसे भी जानते हैं कि संजीव बालियान के दिए गए इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं, और जिस तरीके से 24 के चुनाव बहुत नज़दीक है उसको लेकर क्या सोचते हैं, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? अजब सिंह। क्या लगता है, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से संजीव बालियान ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए, तो आप कितना समर्थन करते हैं? पूरा समर्थन करते हैं भैया इस बात का। अच्छा, क्या वजह है आप जो समर्थन कर रहे हैं, क्या चीज़ अच्छी? यो है, जितनी सुविधा हम लोग मेहनत करते हैं, हमारे से टैक्स जाता है फैक्ट्रियों से वगैरह से, जितनी हमें उसकी सुविधा नहीं मिल पाती, जो कि पूर्व में जाकर लग जा सारा। पूर्व के नेता हैं, पूर्व के मुख्यमंत्री, सब कुछ वे वकील मंत्री संतरी है, सब कुछ वहीं होता है। हमारे वेस्ट यूपी में इसका कुछ नहीं होता। जितना हमारे यहाँ से गन्ना मिलों से और दूसरे मिल जो हैं या हमारे से भी जाता है, सब कुछ मेहनत हम करते हैं, मौज लेते हैं वे लोग। तो अगर ये 2 हिस्सों में डिवाइड होता है तो वो तमाम चीज़ें आपको मिल पाएंगी, इसलिए आप उसको समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है जी। बाकी अगर बात की जाए, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार रही है इन 9 सालों के अंदर, 9.5 सालों के अंदर, तो कितना विकास कार्य हुआ है? नहीं, विकास कार्य हुआ है जी, उसमें किसानों का विकास कार्य नहीं है। विकास कार्य करा है सड़कों का, इधर उधर का, गुंडागर्दी में भी कंट्रोल है, बाकी किसानों का विकास नहीं कर पाई है, किसान मजदूर का। किसानों को क्या समस्या पेश आ रही है? वजह हमारे यहाँ क्या नाम, फसल का रेट है वाजिब दाम नहीं मिलता, लागत बढ़ गई कई गुनी, उस हिसाब से हमें रेट नहीं मिलता। ये किसानों की समस्या है। बिजली का बिल बहुत कई गुना बढ़ा दिया, उस हिसाब से हमारी कौन सा फसल का दाम कई गुना बढ़ा दिया भाई इन्होंने। बाकी एक समस्या और जो किसान लोग बता रहे हैं कि उनकी जो फसलें होती है वो सांड चुग रहे हैं, तो आपके भी साथ ही समस्या? बिल्कुल, बहुत भारी समस्या है। मेरा चक है मंदारीपुर में, तार कसी कर रखी है, कम से कम भी उसमें 20 बीघे में से 4 बीघे गन्ना उखाड़ना पड़ गया। मैंने 1700 रुपये क्विंटल ला के गन्ना बोया था, एक बीज नई वैरायटी बोई थी, ला के 3-4 बार खा के शायद ना बिक पावे, क्योंकि वो इतनी पैदावार उसमें हुई नहीं थी, शायद आगे ना बिक पावे। इसकी तो बहुत भारी समस्या है सांड वाली। तो क्या लगता है आपको, कौन सी सरकार किसानों के हित में काम करती है? भाई हित में सरकार तो सब एक सी है, बाकी भाव के बारे में मोला उसकी मायावती की रख ले स्कीम से गन्ने के भाव में ठीक थे, बाकी गुंडागर्दी में वे नंबर 1 थे। तो अगर आपसे बात की जाए कि एक तरफ एनडीए है और एक तरफ इंडिया है, 24 में कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? भाई इतना मैं भैया ज्ञान ने अपना खेत काम करा, अपने घर बैठ के खेत का मैं काम करा, अपने घर जा बैठे। हाँ जी, जो भैया वैसे है वो आदमी इसमें रुचि ले वो बताओ। हम तो अपने खेत में जो कुछ काम हुआ अपना खेत में करिए, अपने घर आके बैठ के बस। चलिए आप थोड़ा सा आगे हो जाओ, कुर्सी को लेकर आगे हो। नहीं, आप अपना परिचय दे देना, सिंपल सी बात करेंगे, कोई घर की बात है। क्या नाम है आपका? राम तो भगवान का राम फल कहते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, जैसे सरकार चल रही है तो कितनी सफल हो पाई है? सरकार तो वैसे सही कर रही है और कहीं गलत भी कर रही है। सरकार बढ़िया चल रही है पर कार्रवाई वैसी नहीं है। वैसे जैसे दलाल बीच में घेर रखे हैं, जो काम चल रहे हैं वह नहीं बन पा रहे। सड़कें ख़राब हैं, कहीं रास्ते ख़राब हैं, पेमेंट नहीं होता टाइम पे गन्ने का, और बिजली का जो गांव का इतना बढ़ा दिया जिसका कुछ हद नहीं है। चलो बिजली पे तो कुछ छूट छाट कर दी जंगल में, गांव में कुछ नहीं है। और पैरेंट तार ताल लें, मीटर ताल लें, छापे गिरवाते हैं, ये काम इन सरकार के चल रहे हैं, वैसे सही कर रहे हैं। ये तो आपने वो बताया जो काम आपको लगता है कि मतलब ये गलत हुआ है, लेकिन जो काम सही हुए हैं वो भी आप बता दीजिए 2-4। अच्छा, हमारे बच्चे हैं फिर रहे हैं,
लग नहीं पाते, न कोई इतनी बेकारी खोल दी, इतनी फलानी कर दी, कहीं लग नहीं पाते। जहाँ इन फैक्ट्रियों में जाएंगे, सरकारी में, जहाँ प्राइवेट में, को नहीं भाई आज नहीं कल 12 घंटे लेंगे ड्यूटी, देंगे कते 8-7 हज़ार, क्या गुजारा कर लेंगे भाई? और क्या क्या मुद्दे आपकी तरफ से हैं? आपको लगता है कि जैसे 24 में चुनाव होंगे तो क्या मुद्दे होंगे आपके? मुद्दे हमें सब यूँ ही लग रही है कि जी अपना खेत में हम भी कर आ जाएँ, टाइम पे फसल को नहीं मिलता, खाद कूड़ा, वो फसल ख़राब हो जाए, उस पर बढ़ाते जा रहे हैं, छूट देते हैं, फिर छूट नहीं मिलती, ये है। वाजिब दाम नहीं मिलता। तो जैसे बात की जाए 24 में एक तरफ कांग्रेस के साथ कई दल हैं, एक तरफ बीजेपी के साथ कई दल हैं, तो आपको क्या लगता है कौन बाजी मार सकता है? हमें तो देखो जी कांग्रेस से तो ये सही काम कर दिया, पर इसके जो बीच के वह नहीं करने देते, ये अपनी टंडोल नहीं काटते कुछ सरकार। कहाँ क्या हो रहा कहीं, और जो बदमाशी वह भी इन्होंने ख़त्म कर दिए हमारे यहाँ, पर वैसे काम को देखते नहीं है, अपना वहीं से देखते हैं। आप ये कह रहे हैं कि किसानों के हित में प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे? कर नहीं पा रहे आप ये। वैसे अगर देखा जाए तो आपकी उम्मीद किस पर टिकी हुई होती है कि किसानों के हित में फला शख्स काम करता है या वो व्यक्ति काम करता है, कौन लगता है आपको? नहीं, करता रही है यू भी, और कर रही कांग्रेस भी, और यू भी कर रही है, पर ये ढंग से नहीं कर रहे किसानों के बारे में कुछ। वो तो कुछ बात कैंडिडेट के आने पे भी वो साबित हो भैया जी। वोट किया और उसके बाद तो पक्ष में पक्ष कैंडिडेट पे भी वो बात हो जाए, कैंडिडेट कौन का आ रहा है, कैसा आ रहा है, कैसा आ रहा, कौन सी पार्टी से कौन कैंडिडेट आ रहा। क्या नाम है आपका? सतपाल दादरी। क्या लगता है जैसे सरकार चल रही है तो आप कितना सहमत हैं आप सरकार? नहीं, सरकार तो बढ़िया काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, पर ये तो इन्होंने यो कर दिया, हमारे छुटमल जो फिर हैं ये, इन्होंने खेती का नाश कर दिया बिल्कुल। कीमत तो मिल नहीं रही, जितनी दवाई और ये खाद वाद घेर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो तो मिल ही नहीं। मजदूरी को लगाओ तो हमें तो उल्टा घर भी बेचना पड़ेगा। तो संजीव बालियान के बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? जैसे उन्होंने बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश को 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए, हम क्या तो कह रहे हैं? सहमत हैं हम उससे। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश को 2 हिस्सों में बांट के कुछ लोगों का कहना तो ये है कि जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो ये उछाला जा रहा है, फिर ऐसे ही चुनाव होने के बाद ठंडे बस्ते में रह जाएगा। ये तो उनकी सोच है, उछाला जा रहा है या कर रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं? हम तो 2 हिस्से में हो जाए तो बढ़िया ही है। लेकिन क्या किसानों की वो समस्याएं जो पेश आ रही हैं, उत्तर प्रदेश अगर 2 हिस्सों में होता है तो क्या ये समस्याएं निपट सकती है? उम्मीद है आगे तो उनका है, क्या करेंगे कैसा ना करेंगे, पर उम्मीद के पीछे कायम है भाई। उम्मीद नया कुछ हो जाए तो उम्मीद ही करी जा। तो 24 के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? वो आगे जैसे भी आओगे समस्या वो देखेंगे, कोई अपना निजी कैंडिडेट आवे, कौन सी पार्टी से आवे, इसके पीछे तो अभी बंधे हुए है ही ना भाई किसी का। तो इन 9 सालों में आपको 2 काम जो आपको अच्छे लगे हो और 2 काम ऐसे जो आपको बुरे लगे हो? नहीं, रोड बनाई इन्होंने, बदमाशी कम करी, ख़त्म तो कोई चीज़ हुई ही ना, पर फिर भी दबदबा है उस पर। 2 चीज़ें आपने बता दी अच्छी है, 2 चीज़ें जो बुरी है, जो गलत है, वो बता दीजिए। वो गलत तो है, वो पेमेंट नहीं हो पा रहे, हमें 5 साल था रेट ही नहीं मिला। दूसरा ये छुटमल जो है बाजार फिर रहे हैं, सड़कों पर रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, खेती ख़त्म हो रही। अब इनका कहाँ लो संशोधन करें, क्या करें, इतनी तो गुंजाइश किसान के दौरान नहीं, कोई फालतू डंगर बांध लें। अब किसान कहाँ रह रहे, 5, 7, 10 बीघे के रह रहे, तो सबसे ज़्यादा परेशानी तो यो खेत ख़त्म हो गए, फसल रही नहीं, ऊपर से यो रोडों पे फिरे और भी मरे, ये खुद भी टकरावे, तो ये बड़ी समस्या, सबसे ज़्यादा समस्या जो है। क्या नाम है? भैया मैं तो इनका समर्थन कर रहा हूँ सबका, ना मेरे बस की इतना बोलना है ना कुछ है, मैं इनका सबका ये जैसे ये हैं आप भी ऐसे ही हैं, लेकिन आप अपना परिचय दे सकते हैं। मैं इनका समर्थन कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखबीर है, मैं इनके समर्थन पर सहमत हूँ। छुट्टी। अच्छा, लेकिन एक कोई बातें जो मतलब आपको लगता हो कि इनका समर्थन करने के बाद, जो इन्हें लगता है वो मुझे लगता है, जो इन्हें लगा वही मुझे लगा। लेकिन कुछ चीज़ें बता नहीं पाए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, ये तो चीज़ सारी बता दी इन्होंने, कुछ चीज़ें रह गई हैं। समस्या सिर्फ यही है, एक तो इन पशुओं से परेशान, दूसरा गुंडागर्दी इन्होंने कुछ कम कर रखी, उनसे कुछ कम है बस, और कुछ नहीं इनका। रही यो वादे करें कुछ, वादे तो हर पार्टी का यही काम है, वादा कर दिया और छुट्टी। बिल बिजली के बंद करे थे 12 लोग,
उनको माफ़ कर देंगे, अब दिल जा रहे जो कि तू होया कुछ नहीं। तो वादे करें झूठे, और झूठा भगवान को दोष दे रहे हैं खामों कहाँ बिना वजह। कोई सी पार्टी और झूठा दोष दे, भगवान को दोष दे रहे हैं खामों कहाँ बिना वजह। अरे जो करना है करो, नहीं करना तो जान दो, तो क्यों दोष दे रहे? इस देश का अन्न क्यों खा रहे? इस देश का अन्न खाओ तो कमा कर खाओ, वैसे क्यों खाओ बर्बाद कर रहे इसे। एक कह रहे हम योग की कर रहे, हम सब अधिकारियों को धमका रहे, सारे रिश्वत ले रहे अधिकारी और इनके कब्जे में नहीं आ रहे, और सब यही ले रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं। अब कहीं बिल्डिंग ढहरी, कहीं कुछ ढहरा, कहीं कुछ ढहरा, कहाँ जा रहा भाई पैसा? वो कहाँ जाएगा वो पैसा? अरे क्यों गड़ा रहे हैं, क्यों परमात्मा को दोष दे रहे हैं? खामो खां ये बेकार ही है इनका धंधा, और क्या है। जो भी आवेगा वो करेगा इसी कर्म को, बाज आवे नहीं। लेकिन एक नई बहस शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटने को लेकर। संजीव बालियान ने जो बयान दिया, परिवार और बड़ा परिवार, छोटा परिवार कर लो, सारे को अलग अलग कर लो। उत्तराखंड ना हो गया अलग, इसे अलग बन, उत्तराखंड तो इसमें से हुआ, अलग कर लो। ये निंगे के बन रहे, सारे निंगे का आया कोई? आज तक प्रधानमंत्री तो कोई बना ही ना, मुख्यमंत्री कोई बना ही ना, जो कुछ सब पूर्व में और उंगे धकेल दे, और उनका पेट भरने का नहीं। योजना छोटा परिवार, और वो इन्हीं की योजना, अब छोटा परिवार सो के परिवार। तो ये रोड है जो सकौती के पास से निकलता है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, इनसे हमने जानने की कोशिश की कि 24 के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से संजीव बालियान ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। वो पब्लिक का क्या रिएक्शन रहा वो आपने इस वीडियो में देखा, और साथ ही 24 के चुनाव को लेकर क्या इनकी राय आई वो भी आप सबने देखा है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द ग्राउंड टीवी।